मूवी की शुरुआत मंगलपुर से होती है, जहां पर हम रेलवे स्टेशन पर कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि भारी बारिश की वजह से उनकी ट्रेन लेट हो जाती है। अब बारिश की वजह से उन सभी को ठंड भी लगने लगती है। इस वजह से वो एक बूढ़े आदमी के पास बैठ जाते हैं जो कि आग जलाकर बैठे होते हैं। अब ये सभी दोस्त उस बूढ़े आदमी के पास जाकर बैठकर गर्म होने लगते हैं और उस बूढ़े आदमी को बताते हैं कि ये दिल्ली से अपने दोस्त की शादी में यहाँ पर मंगलपुर में आए थे। और वो उन्हें बताते हैं कि लोगों से उन्होंने सुना है कि यहाँ पर मंगलपुर के अंदर पहले शादियाँ नहीं होती थी, अगर शादी हो जाती थी तो फिर दुल्हन गायब हो जाती थी। इस वजह से वो बूढ़ा आदमी उन सभी दोस्तों को असली सच्चाई बताना शुरू कर देता है कि आखिर उस समय ऐसा क्यों होता था। और फिर हमें कई साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बस को देखते हैं जिसके अंदर एक परिवार जा रहा होता है और उसी बस के अंदर एक न्यूली मैरिड कपल यानी नया शादीशुदा जोड़ा भी होता है। लेकिन अचानक से ही वो बस पंचर हो जाती है और ये सभी मंगलपुर के रास्ते से होकर जा रहे होते हैं। अब क्योंकि बस का टायर पंचर हो जाता है, इस वजह से वो ड्राइवर टायर को चेंज करने लगता है और उस बस में बैठे सभी परिवार वाले बाहर निकलकर एक जगह बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी उस परिवार के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। दरअसल कोई आता है जो कि दुल्हन को उठाकर ले जाता है, साथ ही वो उनमें से कई लोगों पर हमला कर देता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि मंगलपुर गांव के अंदर दुष्यंत आचार्य की मौत हो चुकी है। अब देखिए, मंगलपुर जो कि उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव है जहां बरसों से किसी की भी शादी नहीं हुई है और इसके पीछे की वजह होती है वधूसुर नाम का राक्षस जो हर बारात को तबाह कर दुल्हन को गायब कर देता है। इसके बाद हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम अर्जुन आचार्य, उसकी बहन मीरा और उनके पापा को देख पाते हैं। अर्जुन के ऊपर काफ़ी कर्जा है, वो कुछ काम वगैरह नहीं करता है। हालांकि उसकी बहन मीरा राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, लेकिन राहुल से उसकी शादी किसी कारणों की वजह से नहीं हो पा रही है। और मीरा की सगाई उसके बॉयफ्रेंड राहुल से तो पहले ही हो चुकी है और लड़के के परिवार यानी राहुल के परिवार के पुजारी महाराज की ज्योतिष सलाह के अनुसार दोनों की शादी एक खास हिंदू कैलेंडर की तारीख पर सूरज डूबने के बाद एक खास समय पर होनी चाहिए, यानी कि यही सही मुहूर्त होता है। अब मीरा के पापा भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी सही से सही जगह धूमधाम से अच्छे से हो जाए। अर्जुन और मीरा के पापा वासुदेव आचार्य आध्यात्मिक बातों के जाने माने जानकार है और उसी की वो एक सेमिनार के लिए सिडनी चले जाते हैं। लेकिन उनके पापा के जाने के बाद एक आदमी उनके घर पर आता है जो बताता है कि उनके दादाजी की मौत हो चुकी है, लेकिन क्योंकि वो उनके वारिस है इस वजह से अब वो 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक है, यानी कि अर्जुन और मीरा। यहाँ तक कि उनके दादाजी की एक भव्य हवेली भी है और वो हवेली भी अब उनकी ही है। ऐसा सुनने के बाद दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके दादाजी के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही कोई संपत्ति थी, ना ही कोई हवेली वगैरह। लेकिन जब वो आदमी उन्हें सारे डॉक्यूमेंट बताता है तो वो एकदम सही होते हैं, यानी कि सच में मीरा और अर्जुन के दादाजी के पास 500 करोड़ की संपत्ति और एक बहुत ही बड़ी हवेली है। अब ऐसा पता चलने के बाद अर्जुन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर ढेरों कर्जा है जो कि अब चूक जाएगा। और साथ ही अब वो सोचने लगता है कि वो अपनी बहन मीरा की शादी उसी हवेली के अंदर कराएगा। लेकिन इस बारे में अर्जुन और मीरा अपने पापा को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उन्हें फ़ोन लगाने का ट्राई करते हैं तब उनके पापा फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। अब क्योंकि अर्जुन अपनी बहन की शादी उसी हवेली के अंदर करवाना चाहता है, इस वजह से वो उत्तर भारत मंगलपुर गांव में, जहां पर उसके दादाजी की संपत्ति है, हवेली है, वहां पर जाने के लिए ट्रेन से निकल जाता है। लेकिन जब अर्जुन ट्रेन से मंगलपुर जा रहा होता है तब उस दौरान ही वो ट्रेन के अंदर प्रिया नाम की एक लड़की को ट्रेन से गिरते गिरते बचा लेता है। अब अर्जुन अपनी बहन की शादी के लिए और अपने दादाजी की संपत्ति के लिए मंगलपुर पहुंच जाता है और ये वही गांव है जहां लोग वधूसुर के डर से शादी के लिए गंगा पार जाते हैं। मतलब कि वो गंगा के पार जाकर ही शादी करते हैं, क्योंकि गंगा नदी बहुत ही पवित्र नदी है, इसलिए जो भी शादी की जाती है वो गंगा के पार ही की जाती है। वधूसुर गंगा नदी को पार नहीं कर सकता है, इसीलिए मंगलपुर के अंदर जिसकी भी शादी करनी होती है वो गंगा के पार ही करवाई जाती है। अब जैसे ही अर्जुन गांव पहुंचता है तो वहां के लोकल लोग उसे हवेली से दूर रहने की चेतावनी देते हैं। गांव में पुरानी मान्यता है कि वहां वधूसुर नाम का एक शैतान रहता है जो दुल्हनों को उठा ले जाता है। इस डर की वजह से गांव में सालों से किसी की शादी नहीं हुई, अगर करनी भी होती है तो वो गंगा के पार ले जाकर ही करते हैं। और अर्जुन ने ये तय कर लिया है कि उसकी बहन की शादी होगी तो उसी हवेली के अंदर ही होगी। लेकिन मंगलपुर पहुंचने के बाद
अर्जुन को जिसकी उम्मीद नहीं थी उसके साथ वो हो जाता है। दरअसल वो हवेली एक टूटी फूटी हवेली होती है जिसमें धूल मिट्टी लगी होती है और चारों तरफ सिर्फ कचरा ही कचरा होता है। मतलब कि वो हवेली एक खंडहर हवेली से कम नहीं है। अब देखिए उस हवेली तक अर्जुन को केयरटेकर शांताराम पहुंचाता है क्योंकि वो सालों से उस हवेली की देखभाल करता आ रहा है। अब अर्जुन शांताराम को बोल देता है कि वो जल्द से जल्द उस हवेली की साफ सफाई करवाए क्योंकि बहुत ही जल्द उस हवेली के अंदर उसकी बहन की शादी होने वाली है। लेकिन शांताराम उसे मना करता है कि इस गाँव के अंदर किसी की भी शादी नहीं हो सकती है और इस हवेली के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हवेली के साथ मंगलपुर गांव पूरा ही श्रापित है। यहाँ पर किसी की भी शादी नहीं होती है। अर्जुन को शांताराम की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा ही लगता है कि शांताराम सिर्फ झूठी कहानियां बना रहा है। लेकिन उसने तो सोच लिया है कि उसकी बहन की शादी उसी हवेली के अंदर होकर रहेगी, इसलिए अब वो खुद भी उसी हवेली के अंदर रहना शुरू कर देता है। और उसी रात को एक बहुत ही चालाक और पैसों का भूखा वेडिंग प्लानर जगदीश हवेली के अंदर आ जाता है क्योंकि उसे अर्जुन नहीं बुलाया था। साथ ही उसी रात को उस वेडिंग प्लानर का भतीजा बल्ली जो कि एक इलेक्ट्रिशियन है, वो भी हवेली के अंदर शादी का काम करने के लिए और हवेली में लाइटिंग सही करने के लिए वहाँ पर आ जाता है, जो एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन है। क्योंकि अब अर्जुन अपनी बहन मीरा की शादी के लिए उसे टूटी फूटी हवेली को एकदम नया बनाकर उसे सजाने का जो फैसला कर चुका है। उस दौरान अर्जुन की मुलाकात प्रिया नाम की लड़की से हो जाती है। प्रिया वही लड़की है जिसकी ट्रेन में अर्जुन ने किसी टाइम गिरने से जान बचाई थी। लेकिन अब हवेली के अंदर प्रिया अर्जुन की जान बचाती है क्योंकि अर्जुन को करंट लग गया था, शॉक लग गया था और उसकी हार्ट बीट एकदम से रुक गई थी। लेकिन वक्त रहते प्रिया ने उसे CPR दे दिया जिस वजह से उसकी जान बच गई। अर्जुन को पता चलता है कि प्रिया एक राइटर है जो पुराने मंदिरों पर एक किताब लिख रही है, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और होता है। दरअसल वो अपनी बहन को ढूंढ रही है। अब बहुत जल्द ही हवेली में मजदूरों की भीड़ लग जाती है, लेकिन सभी के साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है, खासकर वेडिंग प्लानर जगदीश, उसके भतीजे बल्ली और अर्जुन के साथ। अब शुरू में तो अर्जुन को लोगों की बातों को और कहानियों को वो अंधविश्वास ही मान रहा था, लेकिन जब हवेली के अंदर कुछ डरावनी चीजें होती है तब उसे भी ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। आचार्य परिवार के अंदर वशिष्ठ गुरु नाम के गुरुजी होते हैं जिनके पास अर्जुन पहुंच जाता है ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर मंगलपुर गाँव के अंदर हवेली के अंदर क्या है। वशिष्ठ गुरु अर्जुन को बताते हैं कि सच में मंगलपुर गांव श्रापित है, साथ ही हवेली भी। लेकिन अभी भी अर्जुन को पक्का यकीन नहीं हो रहा होता है, वो मानने को तैयार ही नहीं होता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ कुछ खास लोगों की फैलाई हुई झूठी बातें हैं, जैसे कि केयरटेकर शांताराम जो मुनाफे के लिए, फ़ायदे के लिए हवेली से पुरानी चीज़ें बेचने के लिए जाना जाता है। वो अक्सर हवेली की कई चीजें बेच देता है। कुछ समय के बाद मीरा और उसके ससुराल वाले शादी के लिए हवेली आ जाते हैं, साथ ही अर्जुन के पापा भी। अर्जुन के पापा अर्जुन को बताते हैं कि श्राप की वजह से मीरा की शादी हवेली के अंदर नहीं होनी चाहिए। साथ ही वशिष्ठ गुरु और वे अर्जुन को इस श्राप के बारे में समझाते हैं और उसे पूरी कहानी बताते हैं और उसके पापा अर्जुन को एक बहुत ही बड़ा सच बताते हैं। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वशिष्ठ गुरु के दो खास शिष्य थे। एक तो थे अर्जुन के पापा माधव और दूसरे थे वासुदेव। और माधव तो वशिष्ठ गुरु के ही बेटे थे, लेकिन वासुदेव हर चीज़ में माधव से आगे रहता था और वशिष्ठ गुरु का वो सबसे खास था, मतलब कि वो अपने बेटे से भी खास था। लेकिन वासुदेव को एक डांसर यशोधरा से प्यार हो गया, साथ ही माधव भी यशोधरा को पसंद करता था। लेकिन वशिष्ठ गुरु ने यशोधरा और वासुदेव की शादी कराने का फैसला किया क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन ये बात माधव को अच्छी नहीं लगी, वो गुस्सा हो गया और वो कैसे भी यशोधरा को हासिल करना चाहता था। लेकिन अब ऐसे तो यशोधरा उससे नहीं मिलने वाली थी। इस वजह से माधव ने सोच लिया कि वो वधूसर को जगा देगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी वधूसर को जगा देता है तो फिर वधूसर उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। इस वजह से माधव को यही लगा कि अगर वो वधूसर को जगा देगा तो फिर वधूसर उसकी इच्छा पूरी कर देगा और यशोधरा उसकी हो जाएगी। इसी वजह से वो वधूसर को जगाने लगा, लेकिन उसके पिताजी वशिष्ठ गुरु ने उसे रोक लिया और कहा कि वो ऐसा पाप ना करे। लेकिन फिर माधव ने भी कहा कि वो यशोधरा को प्यार करता है, वो उसकी होनी चाहिए। इसलिए फिर वशिष्ठ गुरु ने कैसे भी यशोधरा और माधव की शादी करा दी। लेकिन एक दिन यशोधरा ने माधव का एक बहुत ही डरावना रूप देख लिया, जिसके बाद फिर वो यानी यशोधरा वासुदेव के साथ ही कहीं चली गई और वापस नहीं आई। दरअसल माधव वसुधर को जगाने के चक्कर के अंदर खुद ही श्रापित हो गया था और अब जाकर अर्जुन को पता चलता है कि वासुदेव उसके असली पिता नहीं है और माधव के पिता
यानी कि दुष्यंत जो कि अर्जुन के दादाजी है, उन्होंने मरने का नाटक इसलिए किया था ताकि वे अर्जुन और उसके परिवार को मंगलपुर ला सके और अपने बेटे माधव को उसके श्राप से छुटकारा दिलाने में मदद कर सके। अब पहले तो अर्जुन और वासुदेव के समझाने के बाद मीरा की शादी दिन को ही होने वाली होती है, लेकिन मीरा के ससुराल वाले का जो पंडित होता है वो उन्हें मना करता है कि उनकी शादी उनके बताए मुहूर्त को ही होगी, वो भी शाम को 8 बजे के आसपास। अर्जुन और वासुदेव को पता है कि अगर मीरा की शादी शाम को हुई तो वधूसुर आकर उसे ले जाएगा, लेकिन अर्जुन वासुदेव को कहता है कि वो अपनी बहन की रक्षा करेगा। शादी शाम को ही होने दे, कोई बात नहीं, जो होगा वो देख लेगा। अब शाम को मीरा की शादी होने लगती है और अर्जुन ये देखता है कि हवेली के अंदर लाइट सही से काम कर रही है या फिर नहीं, क्योंकि वधूसर के लिए मीरा को किडनैप करने का, उसे उठाने का एकमात्र तरीका अंधेरा ही है। अंधेरा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। शादी की रस्म के दौरान बल्ली यानी उसे इलेक्ट्रिशियन का वधूसुर ब्रेन वॉश कर देता है, उसे अपने काबू में कर लेता है, जिसके बाद बल्ली जनरेटर के तार हटा देता है, जिस वजह से पूरी ही हवेली की लाइट चली जाती है। और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर माधव यानी कि वधूसुर आकर मीरा को उठाकर ले जाता है। अर्जुन वधूसुर के छिपे हुए मंदिर की ओर भागता है। उसे भूत या दुल्हनें गाइड करती है, जिसमें से एक प्रिया जैसी दिखती है। जब वे वहां पहुंचता है उस मंदिर के अंदर, तो मीरा पर पहले से ही भूत सवार होता है और वे बलि बनने वाली होती है। अर्जुन माधव से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे बहुत कमज़ोर होता है। ये तब तक होता है जब तक कि उसके पास उस औरत की ज़बरदस्त ताकतें नहीं आ जाती जिसने वधूसुर को उसके विनाश के लिए लुभाया था। आखिरकार अर्जुन माधव और वधूसुर को हरा देता है और मीरा को बचा लेता है। कुछ समय के बाद मीरा अपने पति और ससुराल वालों के साथ लंदन जाने लगती है। अब वही प्रिया भी जाने लगती है, लेकिन प्रिया से तो अर्जुन शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि प्रिया की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो शादीशुदा है और वो यहाँ पर अपनी बहन को ढूंढने के लिए आई थी। और जब प्रिया अर्जुन को उसकी बहन की फ़ोटो दिखाता है तो उसकी फ़ोटो देखकर हैरान रहता है, क्योंकि वो उसकी हमशक्ल ही होती है। जिसके बाद जब अर्जुन वीडियो कैमरा को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की के साथ उसने सबसे अच्छा समय बिताया वो तो एक्चुअली में उसके साथ थी ही नहीं। दरअसल वो प्रिया की जुड़वा बहन और वधूसुर की शिकार चित्रा का भूत था। अब हम प्रेजेंट के अंदर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे उन 4 दोस्तों को अर्जुन की फैमिली की कहानी सुना रहा होता है। पता चलता है कि वो अनजान बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि अर्जुन है, जो अपने गुजरे हुए पिता का मोक्ष दिलाने में मदद करने के लिए रोका हुआ है। हालांकि ये पता नहीं है कि वह असल में अर्जुन है या उसकी आत्मा है, या भगवान ना करे वो माधव है। हालांकि ऑफिशियली तो पता नहीं चल पाता है, लेकिन ओपन एंडिंग से भूत बंगला 2 के पोटेंशियल का इशारा मिल जाता है, यानी कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आ सकता है। हर भूत डरावना नहीं होता, कभी कभी उसके पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।